नमो बुद्धाय साथियों, ये वीडियो मैं केवल अपने बौद्ध मित्रों के लिए, बौद्ध समाज के लिए बना रहा हूँ। साथियों, 70 साल हो गए हमें बौद्ध बनकर। हमारी बेटियाँ पढ़ी एमकॉम, एमएससी, बीएससी, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, जज बनी, आईपीएस बनी, तहसीलदार बनी, एमएलए भी बनी, मंत्री भी बनी। हमारा समाज शिक्षा के कारण ऊंचाइयों को छू रहा है। लेकिन साथियों, 70 साल का समय कम नहीं है। एक बच्चा पैदा होता है, अपनी उम्र भरपूर जीता है, फिर बूढ़ा होता है। इतना लंबा समय बीत जाने के बावजूद भी बौद्ध समाज बन नहीं पाया। आज भी 22 प्रतिज्ञाओं का खुलेआम उल्लंघन होता है। 10 पारमिताओं को लोग पालन नहीं करते। लोग 4 आर्य सत्य, अष्टांगिक मार्ग को जानते नहीं। माँ रमाई, माँ सावित्री का इतिहास नहीं जानते। डॉक्टर बाबा साहब ने किन किन मौकों पर क्या क्या किया हम नहीं जानते। हम जयंतियाँ मनाने में मशगूल है और उन जयंतियों में नाच गाना 3-3 लाख का खर्चा कर रहे हैं। लेकिन बौद्ध समाज में जो सुधार होना चाहिए वो सुधार आज तक नहीं हुआ। दरअसल बौद्ध समाज बना ही नहीं। ऐसा एक जिला हो, उस जिले का मुखिया बौद्ध समाज का मुखिया हो, बौद्ध समाज का जनरल सेक्रेटरी हो, बौद्ध समाज का कोषाध्यक्ष हो, बौद्ध समाज की कार्यकारिणी हो, जो बौद्ध समाज को संचालन करते हो, उसके न्याय, उनके झगड़े लफड़े मिटाने का काम करते हो। ऐसा कोई बौद्ध समाज नहीं बना। ऐसा कोई बौद्ध समाज नहीं बना जिसे हम आचरणशील बौद्ध समाज कहेंगे। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और महापुरुषों के सपनों का उन्होंने जो कल्पना की, उन कल्पनाओं का बौद्ध समाज कह सके, ऐसा कोई बौद्ध समाज नहीं बना। शादी विवाह होता है, उसमें हम अमीर लोगों की नकल करते हैं। कोई 5 लाख का खर्चा करता है तो कोई 10 लाख का खर्चा करता है। इतना सारा खर्चा, यानी जीवन की गाढ़ी कमाइयों को केवल 2 दिन में इसलिए बर्बाद कर दिया जाता है ताकि लोगों को अच्छा लगे। 500 लोगों का भोजन, 700 लोगों का भोजन, और भोजन में भी अनेक पकवान मिलाकर हम पैसों को बर्बाद करते हैं। साथियों, ये बौद्ध धम्म में नहीं आता है। बौद्ध धम्म एसो धम्मो सनातनो, भगवान ने कहा एसो धम्मो सनातनो। उसी सनातनो शब्द को संस्कारित करके संस्कृत में सनातन कहा गया। तो सनातन धर्म में कर्मकांड नहीं आते, मंत्र जाप नहीं आता, किसी मूर्ति की पूजाएं नहीं आती, कोई पाखंड नहीं आता। लेकिन हमारे सामने जो सनातन धर्म प्रस्तुत किया गया उसमें पाखंड है, उसमें ब्राह्मणवाद है, उसमें मनुवाद है, अंधश्रद्धा है, कपोल कल्पित बातें हैं। और ये सारी बातें बौद्ध समाज धड़ल्ले से फॉलो करता है। केवल विवाह विधि बौद्ध धर्म की और सारे रीति रिवाज हिंदू धर्म के। और आज तक बौद्ध ने जातिवाद छोड़ दिया, हिंदू धर्म छोड़ दिया, लेकिन आज तक बौद्धों ने बौद्ध धर्म के अनुसार अपने सरनेम नहीं बदली। लोग ख्रिस्ती बनते तो नाम बदल देते, उनके सरनेम बदल जाते। लोग मुसलमान बनते हैं तो उनके नाम बदल जाते हैं, सरनेम बदल जाते हैं। लेकिन इन बौद्धों ने अपने सरनेम वही धोंडे, लोखंडे, तायड़े, फावड़े, मेसराम, थुके, चाटे ऐसे ही रखें। आपको जल्द से जल्द समाज का नया अस्तित्व निर्माण करने के लिए पहले अपनी नई पहचान बनानी होगी। जो भी सरनेम है उसे छोड़ दीजिए। केवल बुद्ध प्रिय, धम्म प्रिय,
संग प्रिय सरनेम लगाइए। जैसे धम्म प्रिय रविंद्र, धम्म प्रिय कंचन, धम्म प्रिय सुशील। जैसे कि संग प्रिय वर्षा, संग प्रिय कमला, संग प्रिय पंचशीला। ऐसी नई पहचान बनाकर 22 प्रतिज्ञाओं का कड़ाई से पालन करने वाला समाज निर्माण कीजिए। शादी विवाह बहुत कम खर्चे में ज़्यादा से ज़्यादा 80 लोगों को भोजन दीजिए, और वो भी केवल रिश्तेदारों को। समाज के अन्य लोगों को भोजन के लिए आमंत्रित ना करें, शादी के लिए आमंत्रित ना करें, ना कपड़े देने हैं, ना गिफ्ट देनी है, ना समाज की बराबरी करनी है। इन सारे खोखले रीति रिवाज से मुक्त हो जाइए। कम खर्चे में बौद्ध विहार पर जाकर सफ़ेद कपड़ों में केवल फूल मालाएं एक दूसरे को डालकर विधि संपन्न कीजिए, सर्टिफिकेट प्राप्त कीजिए। अपने परिश्रम की गाढ़ी कमाई को बर्बाद करने के बजाय उसे बचाइए, कर्ज ना करें। उसी तरह से मृत्यु भोज बन करे। मृत्यु हो जाने के बाद होने वाली सभी फालतू विधियों को बंद करें, ध्यान करें, मंगल परित्राण रखे, घर में हल्दी के दिन भी परित्राण रखे। ना डीजे ना बैंड बाजा, सिंपल तरीके से समाज में शादी ब्याह संस्कार हो। सारी गलत परंपराएं छोड़ दी जाए, सारे गलत रीति रिवाज तोड़ दी जाए। सब जब धर्म एक है, समाज एक है, तो सरनेम भी एक ही हो। केवल बुद्ध प्रिय, धम्म प्रिय, संघ प्रिय। इस समाज में समाज सुधार की बहुत आवश्यकता है। जगह जगह शहर शहर में कोई आगे बढ़े और बौद्ध समाज निर्माण करने का बीड़ा उठाए। और इसके लिए मार्गदर्शन के लिए मेरा नंबर 9909940774 पर मेरा संपर्क करें। जय भीम, नमो बुद्धाय।